सबसे ज़रूरी बात होती है ट्रेड करने के लिए सही जगह का चुनाव करना। पॉइंट ऑफ एक्शन इसमें हम लोगों की बहुत मदद करता है। इससे हमें वो एरिया मिल जाता है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, किस दिशा में ट्रेड करना है ये कैसे पता चलेगा। जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं डिक्रीजिंग लोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज बहुत हेल्पफुल नॉलेज मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। सुबह से लोअर टाइम फ्रेम पर देखो प्राइस एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और अभी 4 कैंडल पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जिसने हमारे रेजिस्टेंस लोअर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और इसी जगह पर हमने अपनी एंट्री ली, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पर यहाँ देखो एक पॉइंट ऑफ एक्शन बना, एक लेवल हम हाईलाइट कर रहे हैं। प्राइस देखो इस जगह से एक दो बार नहीं कई बार अप साइड की तरफ भागा है सपोर्ट लेके। तो सबसे पहला टास्क अपना कंप्लीट हो गया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन मिला। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं डिक्रीजिंग लोज। गिरते हुए क्रम में 2 दिन तक मार्केट ने रेड कलर की वॉल्यूम बनाई है, मतलब आज ग्रीन कलर की कैंडल के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और ये जितने भी सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं ये हिट पॉइंट है अपने, ये बहुत जरूरी होते हैं। अब एक और चीज गौर से देखोगे तो यहाँ हमें दिखेगी एक इनसाइड बार और इस इनसाइड बार के अंदर कितनी सारी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मतलब कि उन कैंडल्स में वॉल्यूम्स के भी बराबर ब्रेकआउट हुए हैं और इस चीज से किसी भी एक इनसाइड बार की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो लेवल को देखो तोड़ के नीचे आया, ये गिर जाता है, लेकिन ये गिरा नहीं, ये ऊपर चला गया और हमारे लेवल की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमें बाई करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर देखो इसने रेजिस्टेंस फॉर्म किए थे और हमें इन्हीं रेजिस्टेंस के टूटने का जस्ट वेट करना था, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है तो अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ही जाएगा। थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री थी, क्वांटिटीज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि एंट्री मिल गई हमें और इस स्टॉप लॉस हमने उसी कैंडल के नीचे लगाया जिस कैंडल पर हमने एंट्री ली थी। सेफ है स्टॉप लॉस कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक ऐसे अपना आज सेफ है। अभी का जो प्रॉफिट है करीब 15-16 हज़ार का चल रहा है। टारगेट मिला ना तो मोटा पैसा आएगा आज। फ्लक्चुएशंस हैं, वोलेटिलिटी है, मूव होंगे इसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। क्वांटिटीज हालांकि आज डिसबैलेंस हैं एग्रेसिव एंट्री की वजह से, क्वांटिटीज हमें और भी मिल सकती थी। मूव तो आया लेकिन फिर ये गिर गया नीचे, डाउन पड़ के बहुत देर तक साइडवेज पड़ा रहा, कोई मूव नहीं और फिर अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ने लगी। प्राइस ने अपना डे हाई तोड़ दिया, जाते जाते प्राइस थोड़ा सा रुक गया और उसके बाद में फिर वही डर का माहौल बना। अब क्या होगा, टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, होल्ड भी करना, एग्जिट भी नहीं कर सकते जब तक टारगेट या तो नहीं मिल जाए या तो फिर एसएल ना हिट हो जाए। तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हम बैठे रहे। सेक्टर में अच्छा मूव हो रहा था तो उम्मीद थी कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट ये छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे ही गिरता रहा। बाद में फिर मार्केट के क्लोज होने का टाइम हो, हमने रूल्स के अकॉर्डिंग फोकस के साथ अपने ट्रेड को लास्ट तक होल्ड किया। इसके नुकसान कई बार होते हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं। जो प्रॉफिट 16-17 हज़ार का चल रहा था अभी 8,000-7,000 पे आ गए। मार्केट देखो कंडीशन पूरी मार्केट गिरी हुई है, लेकिन हम टीसीएस के अंदर बाई करके अभी प्रॉफिट में है इस वक्त। हमें कोई परवाह नहीं मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेरा सिस्टम बोल रहा है बाई करना है तो फिर हमें करना है, हम नहीं जाएंगे सेल की तरफ और प्रॉफिट होगा ये भी कॉन्फिडेंस रहता है। ऑप्शन में वो मजा नहीं है जो कैश मार्केट को ट्रेड करने में है। कैश मार्केट को पकड़ो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाओ।